नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। चलिए देखते हैं आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 2020 में क्या है खास। पहले छत्तीसगढ़ से शुरुआत करते हैं। रायपुर में 4 दिन बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अधिवेशन में जनता के मुद्दे पर बात होगी। 2024 का रोडमैप तैयार होगा। केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना भी साधा। अडानी उन सब पर भारी हैं, ये कहकर तंज कसा। कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी तो बीजेपी से क्या डरेगी। सीएम भूपेश ने पूछा कि छत्तीसगढ़ नान घोटाले की अब तक जांच क्यों नहीं हो पाई। और इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नई शराब नीति को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शराब नीति पर हमने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब एमपी में शराब दुकानों के साथ अहाते नहीं होंगे। धार्मिक स्थल के पास शराब की दुकानों का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले 50 मीटर, अब इसे 100 मीटर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ अहाते नहीं होंगे। शराब के नशे में वाहन चलाने पर पहली बार में 6 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरी बार में 2 साल के लिए अगर पकड़े गए, और पकड़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन तीसरी बार में तो फिर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में शराब के अहाते बंद करने के सरकार के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हमारी सरकार ने नई शराब नीति घोषित कर ऐतिहासिक और क्रांतिकारी फैसला लिया है। शिवराज सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जनता का हित सर्वोपरि है। खबर अब छत्तीसगढ़ से, जहां बीजेपी ने सोमवार को एक साथ 11 विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन किया। मुद्दा मोर आवास मोर अधिकार अभियान के तहत था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस विधायकों के बंगले को घेरा और एक बार फिर याद दिलाया कि कितने आवास सरकार ने नहीं दिए। कमलनाथ ने एक बार फिर से ट्वीट करके सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि एक राज्यव्यापी एमआईएस प्रणाली कब शुरू करेंगे। आपने राज्य में एमआईएस व्यवस्था क्यों शुरू नहीं की। साथ ही कमलनाथ ने शिवराज को तंज कसते हुए कहा कि आपके फिल्मी डायलॉग सुनकर मगरमच्छ के आंसू की याद आती है। आज भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई है। राज्य में और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को भत्ता मिलने का रास्ता साफ हुआ। विनियोग विधेयक 2023 को मंजूरी मिली। कैबिनेट में विधायकों के वेतन भत्ते पेंशन संशोधन विधेयक भी पास हो गया। राज्य नवाचार आयोग गठन को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश में विकास यात्रा जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया के गांव-गांव और गली-गली में जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री जहां योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं तो वहीं करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी दे रहे हैं। वो कितना भी प्रचार कर ले, दिग्विजय सिंह जी, जनता दुष्प्रचारी मारेगी। वैसे ये आपका बड़प्पन है। आप पहले भी कई बार कह चुके हो कि मेरे जाने से वोट कटते हैं। जनता भी यही मानती है कि आपके जाने से वोट कट। देश में जनगणना कराने की मांग को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। सीएम ने अपने पत्र में लिखा कि देश में पिछले 150 सालों से प्रति 10 वर्षों में जनगणना हो रही है। इसके जरिए सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन संबंधी आंकड़ों का संकलन होता है। सीएम भूपेश बघेल के पत्र पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सीएम लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे पत्र लिखते रहते हैं। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र जो 1 मार्च से राहुल शुरू हो रहा है, इससे जुड़ी अगली खबर, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी अरुण साहब ने कहा कि कांग्रेस 36 वायदे कर सत्ता हासिल करके बैठी है, लेकिन अब तक उनके बहुत से वायदे पूरे नहीं हुए। सरकार आगामी बजट में शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, आवास समेत अपने सभी वायदों को पूरा करने का प्रावधान करे। और इसकी शुरुआत आज कैबिनेट में दिखी भी। 36 प्रमुख वादे इन्होंने किए थे और आज जब ये अंतिम बजट सत्र इस सरकार का आने वाला है, राज्य सरकार उन वादों को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान करे।
मध्य प्रदेश का बजट 1 मार्च को विधानसभा में पेश होगा। इस बार बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार पिछले बार से 14% ज्यादा खर्च करेगी। कुल स्वास्थ्य बजट 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 13,000 करोड़ रुपए का होगा। 2 साल में कोरोना के मरीजों की संख्या और उन पर खर्च होने वाले संसाधनों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आज एक और उपलब्धि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 8 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी कर दी है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालक ग्रामीण गौठान से जुड़ी महिला समूह गौठान समितियों के खाते में डायरेक्ट की राशि ट्रांसफर की गई। योजना के हितग्राहियों को अब तक 412 करोड़ 19 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर की आदर्श गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त गायों के बीच गुजारा। सिंधिया ने आदर्श गौशाला में गौ माता का विधि विधान से पूजन किया। सिंधिया ने 2500 क्षमता की बनने वाली नवीन गौशाला के स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद आदर्श गौशाला में संचालित सीएनजी प्लांट को भी देखा। बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया हिंदू सम्मेलन के दौरान सरायपाली पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक बार फिर हिंदुओं को एकजुट करने पर जोर दिया। कहा कि वर्तमान समय में हिंदुओं का इस्लामिक जिहाद के खिलाफ एकजुट होना बेहद आवश्यक है। तो चुनावी साल में संतों के दरबार में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला तो जारी है, तो मध्य प्रदेश में भी जारी है। सीहोर के कुबेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा के दरबार में बीजेपी के कद्दावर नेता में से गिने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय पहुंच गए। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा से आशीर्वाद लिया और कहा कि पहले सनातन धर्म के प्रति लोग कानाफूसी किया करते थे, लेकिन आप जैसे संतों ने ही सनातन धर्म को जिंदा रखा है। इसके अलावा विजयवर्गीय ने पंडित प्रदीप मिश्रा को आश्वासन दिया कि इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन आप आयोजन करें। छोटी मोटी घटनाएं से तात्पर्य क्या था कैलाश विजयवर्गीय जी का? किसी की जान चली जाए और वो छोटी मोटी घटना है?